Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 11.1 class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स. फोर्थ क्वेश्चन है, अ मशीन इन अ फैक्ट्री फिल्स 680 बॉटल्स इन 5 आवर्स. सो एक फैक्ट्री में एक मशीन है जो 5 आवर्स में 680 बॉटल्स को फिल करती है. हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 3 आवर्स? 3 घंटे में वो कितनी बॉटल्स को फिल करेगी. सो इस इन्फॉर्मेशन को पहले मैं टैबुलर फॉर्म में लिख लेती हूँ एंड फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड नीचे लिख लेते हैं टाइम इन आवर्स. ओके, इस तरह से छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम. सो 680 बॉटल्स फिल होती हैं 5 आवर्स में एंड 3 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होती हैं वो हमने फाइंड करना है. इसको हम x2 लिख लेते हैं. ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर एक मशीन है तो देखो मशीन की जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो कांस्टेंट होती है. अगर एक मशीन 1 घंटे में 10 बॉटल्स फिल करेगी तो ऑब्वियसली वो 2 घंटे में 20 बॉटल्स फिल करेगी, राइट. अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम ना हो तो जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो कांस्टेंट रहती है. 1 घंटे में 10 बॉटल्स फिल होंगी तो 2 घंटे में होंगी 20, 3 घंटों में होंगी 30. ठीक है जी. सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिल होती हैं एंड जितना टाइम लग रहा है उनको फिल होने में ये होते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में. ओके, एंड वी नो कि अगर दो वेरिएबल्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में हों तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, राइट. ये होता है कांस्टेंट. x अपॉन y की जो रेशो होती है वो कांस्टेंट रहती है. ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड टाइम इन आवर्स are in direct proportion. So therefore x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. Okay जी. अब x1 यहाँ पर क्या है 680 अपॉन y1 क्या है 5 इज इक्वल टू x2 हमने निकालना है, y2 दिया हुआ है 3. अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 5 इंटू x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 680. हमने यहाँ पर इनको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है ना, जब हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था जूनियर क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं हम लोग. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, सो x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 680 अपॉन 5. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, साथ में 8 18, 5 3 ज़ा 15, 3 बच गए, साथ में 0 30, 5 6 ज़ा 30. सो x2 इज इक्वल टू 3 इंटू 136. सो 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4. सो x2 इज इक्वल टू 408. So x2 क्या है? Number of bottles, those will be filled in 3 hours. So number of bottles that will be filled in 3 hours is equal to 408. Okay, and this is the answer. So students, this was question number 4. I hope ये question आपको अच्छे से समझ में आया होगा. डायरेक्ट प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन था. अगर एक मशीन, अगर उसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो जो उसकी प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहती है ओवर द टाइम. अगर 1 घंटे में 10 बॉटल्स फिल होंगी तो 2 घंटे में होंगी 20 बॉटल्स. ओके, सो इसी तरह से अगर 5 घंटों में 680 बॉटल्स फिल हो रही हैं तो 3 आवर्स में अकॉर्डिंगली कम बॉटल्स फिल होंगी. ठीक है, सो डायरेक्ट प्रपोर्शन को हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 करके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर.